नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। और जो तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरों में आपको भारतीय लोग और जो एक विदेशी मूल का शख्स दिखाई दे रहा है, वो अमेरिकी नागरिक है। उसे भारत नेपाल बॉर्डर पर दबोचा गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है क्या? इस पर बात करेंगे दुनिया वाले के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप ये तस्वीरें देख लें, ये हंगामा देख लें। ये हंगामा भारत नेपाल की सीमा के करीब हुआ है और यहां एक यूएस नेशनल को पकड़ा गया है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, वो जॉर्डन ब्राउन है और बताया जा रहा है कि वो बिना दस्तावेजों के भारत नेपाल के पास एक अनाधिकृत रास्ते से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले से यह व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब इस अमेरिकी नागरिक को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे एसएसबी ने पहले दबोचा था, उससे जुड़ा हुआ यह पूरा मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि उसके पास यात्रा या पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज ही नहीं है और पूछताछ करने पर वो कोई जवाब भी नहीं दे पाया। उसने अपनी पहचान जो है, यात्रा के इतिहास और आने के मकसद के बारे में भी अलग अलग तरह की बातें की और उससे अधिकारियों को और शक हो गया है। सीमा पर तैनात अधिकारियों के मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने रूटीन चेकिंग के लिए ब्राउन को सीमा के पास रोका तो उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद पीछा किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का बवाल हुआ। क्या कुछ पता चला है इस पूरे एपिसोड में, पहले ये बताएंगे, फिर आपको बयान भी सुनवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सनौली पुलिस स्टेशन के इलाके में मैनी हवा में बॉर्डर पिलर 516 के पास रूटीन निगरानी के दौरान एसएसबी की 22वीं बटालियन के अधिकारियों ने ब्राउन को रोका। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ब्राउन बेंगलोर से सनौली बॉर्डर तक आया और जरूरी यात्रा दस्तावेज के बिना नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब एसएसबी अधिकारियों ने उसे जांच के लिए रोका तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, और बाद में उसे सुरक्षा कर्मियों को सौंपा गया। उसके सामान की तलाशी में 31,460 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, लेकिन ब्राउन पासपोर्ट, वीजा या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोई अन्य अधिकृत जो दस्तावेज है वो नहीं दे पाया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सिद्धार्थ, उन्होंने बताया है कि पूछताछ के दौरान ब्राउन ने खुद को कैलिफोर्निया का निवासी बताया। दावा किया है कि वो टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया, वहां उसका पासपोर्ट खो गया और वो उसके बाद वो देखिए कि कैसे यहां पर वो आता है। वो वहां से श्रीलंका भी गया, फिर भारत दाखिल हो गया, गोवा भी रहा और फिर भारत से नेपाल भाग रहा था बिना दस्तावेज के। बहुत संदेह। सुनिए पुलिस का पक्ष क्या है। कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो ये तो एक तरीके से मामला है कि बिना दस्तावेज के ये व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन दुनिया वाले में बात करने के पीछे का मकसद क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, हाल में 5 यूक्रेनी और 1 यूएस नागरिक भारत ने अलग अलग अपने राज्यों से, इलाकों से गिरफ्तार किया था, जिसमें मैथ्यू वेन डाइक भी था, जो मिलिशिया सपोर्ट करता था, यूएस आर्मी के लिए काम करता था और वो अलग अलग वॉर जोन में रहता था। उसके ऊपर यह आरोप था जब गिरफ्तार ये लोग कर लिए गए कि ये लोग म्यांमार में उग्रवादियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार चलाना सिखा रहे हैं,
ड्रोन्स ऑपरेट करना सिखा रहे हैं। और माना यह गया कि भारत के बॉर्डर्स को खतरा है, क्योंकि जो लोग को ट्रेनिंग वो कर रहे थे वो भारत विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे में जब इनको गिरफ्तार किया गया, बिना परमिट के ये दाखिल भी हुए, मणिपुर के रास्ते म्यांमार गए और वापस लौट रहे थे और यहां दबोच लिए गए ये लोग, तो मामला जो है वो तूल पकड़ गया। उसके बाद यूक्रेन छटपटाने लगा। एपिसोड मालूम है, मैथ्यू वैन डाइक भी गिरफ्तार हुआ, व्हील चेयर पर बैठ के हाल के दिनों में वो कोर्ट पहुंचा। वहां उसने कहा कि भैया हमको इंडिया का खाना नहीं पसंद है, तिहाड़ जेल में हमको जो है वो सुपर ट्रीटमेंट चाहिए। इतना ही नहीं, उसने कहा कि हमको अपना खाना बनाने का ऑप्शन चाहिए, हम पास्ता खाना चाहते हैं। तो इस तरह की वो बातें कर रहा है। यूक्रेन अलग छटपटा रहा है, यूएस चुप्पी साधे हुए, क्योंकि एक बड़ी साजिश जिस पर भारत ने क्रैकडाउन कर दिया। ऐसे में एक और यूएस नागरिक का पकड़ा जाना संदेह की स्थिति तो खड़ा करेगा ही ना। और देखिए, मैथ्यू वॉन डाइक से समानता वाला जो मामला है उसमें एक और खेल है कि ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सही दस्तावेज ना होने के बावजूद ब्राउन ने अलग अलग दावे किए हैं, जैसे कि वो अमेरिकी स्पेशल फोर्स का सैनिक है, पूर्व सैनिक है। नाज नाम के एक परिचित का पता लगाया जा रहा है और बता रहा है कि उसने अजीबोगरीब और कई देशों की यात्रा के दावों की तुलना जो है तुरंत मैथ्यू वैन डाइक से की जा रही है। मैथ्यू वैन डाइक जो है, बताया मैंने आपको कि अमेरिकी भाड़े का सैनिक था, जिसने बीते साल पूर्वोत्तर में वो जो पूरा एपिसोड बताया हमने आपको, जिसको गिरफ्तार किया गया। और इसमें हमने आपको बताया कि कैसे एनआईए ने कार्रवाई की हुई है। 13 मार्च को 6 यूक्रेनी नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था वैन डाइक को, और वो म्यांमार से मिजोरम सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए। जांचकर्ता का आरोप है कि एक बड़ी आतंकी साजिश में ये लोग शामिल थे, जिसमें भारत और म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों की मदद करना, उन्हें ड्रोन ट्रेनिंग देना जो है वो शामिल था। इन सबको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत की जो विधि है वो बढ़ा दी गई, तारीख बढ़ा दी गई है। गिरफ्तारी से पहले वैन डाइक ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, नॉन प्रॉफिट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल के संस्थापक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई थी। उसने पहली बार दुनिया भर में तब पहचान मिली जब उसने लीबिया में 2011 में गृह युद्ध के दौरान मुअम्मर गद्दाफी विद्रोही को जो है उस साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उस दौरान उसने पकड़ लिया गया और भागने से पहले उन्होंने लगभग 6 महीने जेल में भी बिताए और सालों से वो सीरिया, इराक, यूक्रेन जैसे संघर्ष वाले इलाकों से भी जुड़ा रहा, जहां उसने खुद को सशस्त्र समूहों के लिए ट्रेनर और सलाहकार के तौर पर पेश किया। जबकि इस पूरे मामले में एक और बात है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से संबंध होने के आरोप वो लगातार नकारता रहा है। तो एक परिस्थिति ये है दोस्तों, जहां इस तरीके से मैथ्यू वैन डाइक संदेह के घेरे में, और दूसरा ये अमेरिकी नागरिक दबोच लिया गया है। इस पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जांच एजेंसी आगे क्या करेंगी ये भी अपडेट बताएंगे आपको, लेकिन बहुत संदेहजनक स्थिति है। तो हमने पूरी जानकारी आपको दी। उम्मीद करते हैं कि भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर हो रहा होगा तो जांच एजेंसियां पता लगा लेंगी, ऐसी ही उम्मीद की जानी चाहिए। आप देख रहे थे भारत का